आपको मैंने अभी कंसेप्ट नंबर 1 तो लिखवा दिया था, 3 भी लिखवा दिया था। अभी मैं चाहता हूं कि आप एक बार कंसेप्ट नंबर 2 लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे मेरे बेटे। चलिए लो बेटे, कंसेप्ट 2 भी लिख लिया था बेटे, कंसेप्ट 3 लिखिएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट स्लैश नेट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट GVA स्लैश NVA नेट वैल्यू एडेड। तो बेटे दो चीजें लिख रहे हैं कंसेप्ट 3 में, GVA स्लैश NVA ग्रॉस वैल्यू एडेड स्लैश नेट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो लिखेंगे पहले एक दो बातें लिख लें बेटे, फिर शुरू करते हैं। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स आर एडिशनल स्टेटमेंट्स which are prepared in addition to normal accounts. Value added statements are additional statements which are prepared in addition to normal accounts. बेटे नॉर्मल तो अकाउंट बनाने ही बनाने हैं, नॉर्मल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी बनानी है, उसके साथ हम ये बनाते हैं इन एडिशन टू दैट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ और बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेटे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। बेटे ये जो चैप्टर है इसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करने जा रहे हैं, बी पॉइंट लिखिए, वैल्यू एडेड मींस प्रॉफिट अर्न फॉर, अभी समझाऊंगा बेटे, 6 पीपल, वैल्यू एडेड मींस प्रॉफिट अर्न फॉर एम्प्लॉय, डायरेक्टर, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर एंड एंटिटी। बेटे वैल्यू एडेड का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न्ड फॉर एम्प्लॉय, डायरेक्टर, लिख लें अभी, वो तो समझाने का काम मेरा है, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर एंड एंटिटी। ठीक है बेटा, बेटे ए पॉइंट लिख लिया सभी ने। मैंने कहा ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड के नीचे लिखेंगे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स आर एडिशनल स्टेटमेंट्स which are prepared in addition to normal accounts, that is in addition to trading profit and loss and balance sheet। फिर बी पॉइंट लिखेंगे वैल्यू एडेड मींस प्रॉफिट अर्न्ड फॉर 6 पीपल, 6 लोगों के लिए, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर एंड एंटिटी। वैल्यू एडेड मींस प्रॉफिट अर्न्ड फॉर एम्प्लॉय, डायरेक्टर, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर एंड एंटिटी। ठीक है बेटे, सी पॉइंट लिखिए। अभी को समझा नहीं रहा बेटे, टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड, दो तरह की वैल्यू एडेड होती है बेटे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड। बेटे when question is silent we always prepare gross value added। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा
तो हम हमेशा ग्रॉस वैल्यू एडेड ही बनाएंगे। फॉर प्रिपेयरिंग वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स देयर आर टू कंसेप्ट्स। बेटे दो कंसेप्ट्स हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। फॉर प्रिपेयरिंग वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स देयर आर टू कंसेप्ट्स। तो बेटे अभी हमने यूएसए का कंसेप्ट लिखा है, अभी यूके का कंसेप्ट भी है। तो यूके कंसेप्ट और दूसरा यूएसए कंसेप्ट। यूके जो कंसेप्ट है बेटे अभी करना है उसका नाम है एंटिटी कंसेप्ट। प्राइस छोड़ सकते हैं, गलती से आ गया, एंटायर प्राइस का मत की जगह लिखें एंटिटी कंसेप्ट। यूके का जो कंसेप्ट आप लिख रहे हैं एंटिटी कंसेप्ट, और जो यूएसए का है उसमें लिख रहे हैं वेल्थ जनरेशन कंसेप्ट। वेल्थ जनरेशन कंसेप्ट। आराम से बेटे। बेटे हमने दो स्टेटमेंट्स, तीन चार में से एक तो बनाई, अभी लिख लें। फॉलोइंग आर द फोर टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। चार तरह की वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स होती हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, नेट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बेटे चार लिख लीजिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, नेट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट and market value added statement. So there are four types of value added statements. बेटे पहली दो भी करने वाले हैं, तीसरी हमने लेक्चर 1 में कर ली थी। मार्केट वैल्यू एडेड तो बहुत छोटी सी, अभी बता दूंगा। पहले बी पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा अभी डी का रोमन ए कर लीजिए, भले रोमन 2 कर लीजिए। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वाज डेवलप्ड बाय यूके। यूनाइटेड किंगडम ने 1975 में निकाल दी थी बेटे। बेटे ई पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीवीए और एनवीए इज अर्न्ड फॉर एंटरप्राइज। बेटे जीवीए एंड एनवीए इज अर्न्ड फॉर एंटरप्राइज। एक बार लिख ले बेटे। बेटे 6 लोगों के लिए हम जो कैलकुलेट करते हैं उसका नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड। फॉर एम्प्लॉय, फॉर डायरेक्टर, फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, एंटिटी अभी देख लेंगे। द अबव प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टर्म्ड एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। The above profit is calculated before depreciation. The above profit is calculated before depreciation and is named as GVA। ठीक है जी। अब लिख लीजिए, ए था, ई का ए,
ई का बी रोमन कर लीजिए, ई का रोमन 1, ई का रोमन 2, ई का रोमन 3, C3, NVA, नेट वैल्यू एडेड, NVA, नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन। आराम से बेटे लास्ट पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एनवीए इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो चलिए जी, बिल्कुल सिंपल सा है। लास्ट पॉइंट रह गया, एफ पॉइंट लिखकर काम ही खत्म है जी। फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। सेल्स, बेटे पहले सेल्स लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं अदर डायरेक्ट इनकम, और बेटे टोटल कर रहे हैं। फिर बी पॉइंट में लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज। ये मैं बताऊंगा क्या होती है। बिम्स, टेक्निकल नाम है बिम्स, दैट इज ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्रोविजंस। Cost of bought in material and services, that is all direct expenses including provisions but excluding, आराम से बैठे, cost of bought in material and services, that is BIMS, that is all direct expenses including provisions बट एक्सक्लूडिंग 6 पीपल, 6 लोगों का एक्सपेंस छोड़कर वो लिखेंगे। बेटे 6 लोग कौन से हैं? पहला इंप्लॉय कॉस्ट, डायरेक्टर कॉस्ट, वो भी जो लिखा था, लॉन्ग टर्म फंड फाइनेंस कॉस्ट, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, और बेटे लास्ट है एंटिटी। एंटिटी में डेप्रिसिएशन भी होगा और रिटेन अर्निंग्स भी होंगे बेटे। फिर हम क्या करेंगे, ए में से बी लेस कर देंगे, या रुकिए अभी, प्लस इनडायरेक्ट इनकम, और फिर प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्लस इनडायरेक्ट इनकम, और फिर प्लस और माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, तो लास्ट में आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, लास्ट में आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, लेस डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू एडेड, वो देख लेंगे बेटे। ये लीजिए, फॉलोइंग आर द 4 टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। ये बना दिया, ये कर दिया, ये फॉर्मेट बना दिया। चलिए बेटा लास्ट रह गया है एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। पहला कॉलम है टुवर्ड्स, दूसरा कॉलम है अमाउंट, और तीसरा कॉलम है परसेंटेज। टुवर्ड्स बेटे जो हमने ऊपर लिखा ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो किस किस को कितना कितना दिया, उन 6 लोगों को। तो लिख लें इंप्लॉय, डायरेक्टर, प्रोवाइडर ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, एंटिटी। बेटे अमाउंट के कॉलम में अमाउंट और परसेंटेज के कॉलम में परसेंटेज। आराम से बेटे, बस बेटे समझाने का समय आ गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप समझ लीजिए जरा क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा आप
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा, इसके अलावा आपको कुछ और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इनको हमें उनके साथ ऐड करना है। अब मेरी बात समझ रहे बेटे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हम कुछ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स भी ऐड करेंगे। वो स्टेटमेंट्स बेटे एक तो यूके वालों ने बनाई और एक यूएसए वालों ने बनाई, और आपको पता ही है आजकल बोलबाला बेटा इन दोनों कंट्रीज का है। पहले यूके का था, फिर यूएसए का हुआ, आजकल यूएसए ही चल रहा है। तो बेटे हमने जो लेक्चर 1 में किया था वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो अमेरिका का था, और अभी जो करने जा रहे हैं वो बेटे यूके का है, यूके यूनाइटेड किंगडम का है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो बेटे मैं जो इस समय कर रहा हूं वो बेटे ग्रॉस वैल्यू ऐड कर रहा हूं, ठीक है जी। जीवीए, फिर मैं करूंगा ईवीए, ठीक है जी। तो आइए मैं आपसे ये बताने जा रहा हूं कि हम जो प्रॉफिट निकालते थे आज तक उसको हम कहते हैं कि भैया ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से निकालते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से निकालते हैं। क्या मतलब? 11वीं क्लास से पढ़ा कि हम जो प्रॉफिट निकालते हैं यहां पर जो लिखते हैं टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दो लोगों के लिए होता है, एक ओनर्स के लिए और एक एंटिटी के लिए। ओनर्स कौन? शेयर होल्डर्स। और एक एंटिटी के लिए, एक तो बेटे ओनर्स के लिए होता है, दूसरा एंटिटी के लिए होता है। तो अभी जो प्रॉफिट है इससे बेटा क्लियर पिक्चर नहीं आती। वी डू नॉट गेट क्लियर पिक्चर, वी डू नॉट गेट क्लियर पिक्चर, हमें क्लियर पिक्चर नहीं पता चलती। किस किस की? कि हमने एम्प्लॉइज को कितने पैसे दिए ये भी नहीं पता चलता, हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमने डायरेक्टर्स को कितने पैसे दिए, क्योंकि वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर ही दिया है। बेटे हमें ये भी नहीं पता चलता कि इंटरेस्ट कितना दिया है, हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमने गवर्नमेंट को कितने दिए हैं, हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमने डिविडेंड कितना दिया है, और हमें ये भी नहीं पता चलता कि एंटिटी के लिए कितना है। तो बेटे जो प्रॉफिट आज तक आप निकालते आए हैं हम क्या कर रहे हैं उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं सेपरेट कर रहा हूं, मैं इसका संधि संधि विच्छेद कर रहा हूं। अब मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? मतलब हम अलग अलग करके देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उसमें कौन सा प्रॉफिट किस किस को दिया, अलग अलग रूप में देख रहे हैं बेटे। तो एक रूप है ग्रॉस वैल्यू एडेड का और एक रूप है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। तो इफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 पीपल, अगर प्रॉफिट हम 6 लोगों के लिए निकालें, इफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 पीपल, 6 इंसानों के लिए जो प्रॉफिट हम निकालेंगे मैं कहता हूं जी उसी प्रॉफिट का नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड। द प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड फॉर 6 पीपल, 6 people, that profit is named as gross value added। तो आज वही निकालने जा रहे हैं। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, तो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड।
बेटे इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। इसमें बेटे ऐड क्या करेंगे, पहली आइटम लिखी सेल्स, दूसरी आइटम हम क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट इनकम। बेटे दो ही आइटम आएंगी और इसको टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा टोटल ऑफ ए। फिर क्या करेंगे बेटे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, जो हमने मटेरियल खरीदा या कंज्यूम किया, एंड सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज कंज्यूम, हमने जो मटेरियल खरीदा या कंज्यूम किया या सर्विसेज कंज्यूम की, इसको बेटे बोला जाता है बिम्स, उसी को लेस करेंगे बस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज में इंक्लूडिंग प्रोविजंस, अगर मैंने कोई प्रोविजन किया वो तो इंक्लूड कर देंगे उसमें, बट बट एक्सक्लूडिंग 6 एक्सपेंस। बेटे 6 लोगों का एक्सपेंस हम एक्सक्लूड कर देंगे, बट एक्सक्लूडिंग 6 एक्सपेंस, 6 एक्सपेंसेस को हम लेस कर देंगे। जैसे पहला इंप्लॉय कॉस्ट, दूसरा डायरेक्टर एक्सपेंसेस और सैलरी, तीसरा लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स, और बेटा फोर्थ, बोलो बेटे फोर्थ कौन सा है, मैंने कहा फोर्थ है गवर्नमेंट, और फिफ्थ टू शेयर होल्डर्स, हमने डिविडेंड कितना दिया उन शेयर होल्डर्स को, और लास्ट है जी सिक्स्थ एंटिटी। इन 6 लोगों के खर्चों को लेस नहीं करना, बाकी सबको हम लेस कर देंगे। तो बेटे ये टोटल ऑफ बी आ जाएगा आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं। कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल्स एंड सर्विसेज, समझ रहे, 6 लोगों की कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स ऑफ फंड, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, एंटिटी। इन 6 लोगों की कॉस्ट के अलावा हम जो भी कुछ होगा लिखेंगे बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, ठीक है जी। तो आइए ए में से बी लिख दिया, अभी लेस कुछ नहीं किया, सी प्लस इनडायरेक्ट इनकम, ये बेटे मैंने लिख दिया, प्लस इनडायरेक्ट इनकम, और बेटे डी प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बेटे जैसे लॉटरी निकल गई तो बेटे उनको करते हैं प्लस माइनस, और यहां पर जो आ गया इसको बोलते हैं बेटे ए माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस डी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। आराम से बेटे आपने फॉर्मेट बना दिया है, मैंने समझाया कि यूके के हिसाब से कैसे बनाते हैं। लिखिए एंटरप्राइज कंसेप्ट, यूके का कंसेप्ट, 6 लोगों के लिए प्रॉफिट निकालते हैं बेटे। वी कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर 6 पीपल, हम 6 लोगों के लिए प्रॉफिट निकालेंगे और उस प्रॉफिट का नाम रखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। We calculate profit for 6 people and that is named as gross value added। तो बेटे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पेपर में आता ही रहता है, तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन, एक केस स्टडी छोटी सी मैं जरूर कराऊं और एक बार आप उसको देख लें कि वो है क्या, तो फिर हम आगे चलेंगे बेटे।
आप सभी ने बेटे आप सभी ने एक केस स्टडी लिखनी, उसी के नीचे लिखेंगे, नीचे ऊपर वाला छोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ बिम्स, मीनिंग ऑफ बिम्स छोड़ देंगे, नीचे लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, ड्रॉ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, ड्रॉ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। बनाइए बेटे, एक बार लिख लें।